जय हिंद दोस्तों। देखिए, हम राज्य की नीति निर्देशक तत्व पढ़ रहे थे। संविधान के भाग 4 में आते हैं, आर्टिकल आपके आते हैं 36 से लेकर 51 तक। ठीक है, हमने पिछले वीडियो में सभी आर्टिकल्स को देखा था। ठीक है, अपना देखो, आपने वीडियो देखिएगा। ठीक है, तभी आपको क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी लगेंगे। इस सभी क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं हम। भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए निर्देशित सिद्धांतों में से कौन सा सूचीबद्ध है? मतलब आपसे क्या पूछा गया है कि राज्य की नीति निर्देशक तत्वों में ये कौन से आते हैं। ठीक है, समान कार्य के लिए समान वेतन हमने पढ़ा था। ठीक है, पिछले वीडियो में समान नागरिक संहिता हमने पढ़ी थी। आर्टिकल आपका आता है यूनिफॉर्म सिविल कोड, आर्टिकल 44 पढ़ा था हमने। ठीक है, ठीक है, आर्टिकल 44 में नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता सूचीबद्ध है। ठीक है, और आर्टिकल 39 घ जो आता है वो समान कार्य के लिए समान वेतन की बात करता है, जो कि एक राज्य का नीति निर्देशक तत्व है। तो समान कार्य के लिए समान वेतन और समान नागरिक संहिता, ये दोनों ही सूचीबद्ध हैं नीति निर्देशक सिद्धांतों में। लेकिन छोटे परिवार का मानदंड और प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा, ये नीति निर्देशक तत्वों में शामिल नहीं होता है। ठीक है, प्राथमिक स्तर पर शिक्षा, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा आर्टिकल 350 का आता है। ठीक है, आर्टिकल 350 का आता है। ठीक है, देखिए, आर्टिकल 350 का प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने का विशेष निर्देश देता है, लेकिन ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में शामिल नहीं है। लेकिन इसका प्रभाव भी निर्देशक तत्व जैसा ही है, परंतु ये राज्य के लिए बाध्यकारी नहीं है। ठीक है, तो हमें क्या लगाना है इसमें टिक, फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन आपके राइट जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। भारत के संविधान के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन दिए गए आपको मूल अधिकार, मूल कर्तव्य और राज्य की नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, हमने राज्य की नीति पढ़े थे कल। ठीक है, वीडियो में। तो यहाँ पे क्या पूछा गया कि भारत सरकार द्वारा एक कार्यक्रम चलाया गया था, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम। तो भारत के संविधान में उपयुक्त उपबंधों में से कौन से पूरे होते हैं? तो राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम किसको पूरा करता है? राज्य की नीति निर्देशक तत्व को पूरा करता है। तो आपको ऑप्शन 3 लगाना है। ठीक है, 15 अगस्त 1995 से आरंभ किया गया था जो राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम है। 15 अगस्त 1995 में आरंभ किया गया था। ठीक है, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था, जिसमें क्या था, विशेषकर लक्ष्य क्या था, आर्टिकल 41 आपने पढ़ा था। ठीक है, राज्य की नीति निर्देशक तत्वों में हमने आर्टिकल क्या पढ़ा था, 41। आर्टिकल 41 में क्या था, सामाजिक सहायता कार्यक्रम था। मतलब आर्टिकल 41 में किसका जिक्र होता है? आर्टिकल 41 में क्या था, बेरोजगारी, वृद्धावस्था आदि की स्थिति में लोक सहायता संबंधी निर्देश थे। ठीक है, बेरोजगारी, वृद्धावस्था में लोक सहायता पाने का उपबंध करेगा राज्य, ऐसा बोला गया था आर्टिकल 41 में, जिसमें राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना, राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना, ये सब स्टार्ट किए गए थे राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम। तो ये किसको पूरा करता है? राज्य की नीति निर्देशक तत्वों में शामिल थे। ठीक है, तो आपको ऑप्शन 3 लगाना है। ठीक है, राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है। ये किसके द्वारा बोला गया था? एक केटी शाह द्वारा बोला गया था, ध्यान में रखिएगा, ये आता है क्वेश्चन के लिए। ठीक है, निम्न कथनों में से राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों की पहचान कीजिए। तो राज्य की नीति निर्देशक, आपको 4 पॉइंट दिए गए कि कौन से राज्य की नीति निर्देशक तत्व है। देखिए, फैक्ट्री या खानों में बाल श्रम निषेध हमने मौलिक अधिकारों में पढ़ा था। ठीक है, बेगार अथवा बलात्श्रम निषेध, ये भी हमने मौलिक अधिकारों में पढ़ा था। अस्पृश्यता निषेध आर्टिकल 17, ये भी हमने मौलिक अधिकारों में पढ़ा था। लेकिन मद निषेध जो है, ये आपका राज्य की नीति निर्देशक तत्वों में, राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों में ये शामिल है। आर्टिकल आपका आता है 47। ठीक है जी, मद निषेध आर्टिकल आपका 47। ठीक है, आर्टिकल 47 मादक पेयों और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधियों के औषधीय प्रयोजनों से भिन्न उपयोग का प्रतिषेध करता है। आर्टिकल 47 मद निषेध क्या है? राज्य की नीति निर्देशक तत्वों में शामिल है। ठीक है, ठीक है,
देखिए फैक्ट्री या खानों में जो बाल श्रम निषेध जो है आर्टिकल आपका आता है 24, ये वाला जो है आर्टिकल 24 आता है, जो कि आपका एक मौलिक अधिकार है, ठीक है। और अस्पृश्यता आपको आर्टिकल 17, ठीक है, पढ़ा था हमने आर्टिकल 17, ठीक है। और ये आपका मानव के दुर्व्यापार और बालाश्रम का ये आता है आपका आर्टिकल 23 का 23A, आर्टिकल 23A। इस तरह से 12 आर्टिकल पढ़ेंगे तो आर्टिकल बहुत अच्छे से याद हो जाती है, ठीक है। तो मद निषेध ही है राज्य की नीति निर्देशक तत्वों में आर्टिकल 47, ठीक है। कौन राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों में शामिल नहीं है? अब कुछ दिए गए यहाँ पे पॉइंट, देखिए मद निषेध हमने अभी पढ़ा आर्टिकल 47 है, राज्य की नीति निर्देशक तत्वों में शामिल है। काम का अधिकार, ठीक है, काम का अधिकार, समान कार्य के लिए समान वेतन, आर्टिकल 39 धारा हमने पढ़ा था, ठीक है। समान कार्य के लिए समान वेतन, काम का अधिकार और समान कार्य के लिए समान वेतन आर्टिकल 39 धारा में पढ़ा था, और काम का अधिकार भी है, ठीक है। ये सब क्या थे हमारे राज्य की नीति के सिद्धांत थे, राज्य की नीति निदेशक तत्वों में शामिल है। लेकिन सूचना का अधिकार लास्ट पॉइंट दिया ना कि राज्य की नीति निदेशक तत्वों में शामिल नहीं है, सूचना का अधिकार आपका एक कानून मिलता है, तो आपको ये वाला लगाना है, ठीक है, लास्ट वाला ऑप्शन। ठीक है, देखिए काम का अधिकार आर्टिकल 39 का में आता है, ठीक है। 39 का पुरुष और स्त्री समान नागरिक को समान रूप से अधिकार के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार, आर्टिकल 39 का, आर्टिकल 39 का में आता है, ठीक है। समान कार्य के समान वेतन आर्टिकल 39 था। सूचना का अधिकार आपका ये विधिक अधिकार है। मद निषेध आर्टिकल 47, नेक्स्ट देखते हैं कौन सा एक राज्य की नीति के सिद्धांतों में संविधान में बाद में जोड़ा गया था। तो देखिए ग्राम पंचायतों का संगठन, गोवध निषेध और समान नागरिक संहिता, ठीक है, ये सब थे। लेकिन मुफ्त कानूनी सलाह को संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, 42 में संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, ठीक है। 42 में संविधान संशोधन द्वारा मुफ्त कानूनी सलाह को जोड़ा गया था। संविधान का अधिनियम 1976 द्वारा, राज्य की नीति के सिद्धांतों में किसके बारे में संविधान शांत है। तो देखिए पौध शिक्षा की बात नहीं होती है, हमने नहीं पढ़ा था। गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता, ठीक है, ये जो मुफ्त कानूनी सलाह है ना, जो बाद में जोड़ा गया था, तो गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता की का प्रावधान किया गया है। कर्मकारों को निर्वाह मजदूरी का प्रावधान है, लेकिन पौध शिक्षा के लिए संविधान मौन है, ठीक है, नीति के तत्वों में। ठीक है, देखिए कर्मकारों को निर्वाह मजदूरी का प्रावधान, कर्मकारों को निर्वाह मजदूरी का प्रावधान आर्टिकल 43 में आता है, ठीक है। और गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता आर्टिकल 39 का, कानूनी सलाह 39 का, क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय संविधान में प्रतिष्ठित राज्य की नीति नियत तत्वों के अंतर्गत प्रावधानों पर विचार कीजिए। ठीक है, इसमें क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान में प्रतिष्ठित राज्य की नीति नियत तत्वों में अंतर्गत निम्न प्रावधानों पर विचार कीजिए, कौन से गांधीवादी सिद्धांत पर आधारित है। तो समान नागरिक के लिए समान नागरिक संहिता, भारतीय नागरिक के लिए समान नागरिक संहिता, ग्राम पंचायतों को संगठित करना, ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योग को प्रोत्साहित करना,
सभी कर्मकारों के लिए यथोचित अवकाश तथा सांस्कृतिक अवसर सुनिश्चित करना। तो आपके ये 2 पॉइंट जो है, ग्राम पंचायतों को संगठित करना, ग्रामीण क्षेत्र में कुटीर उद्योग को प्रोत्साहित करना, ये 2 A और B, सॉरी B और C, A B C D, हाँ तो B सेकंड और थर्ड जो ऑप्शन है वो गांधीवादी सिद्धांत पर नीति निर्देश तत्वों में शामिल है। ठीक है, ये लगाना आपको। कौन सा राज्य की नीति निर्देश तत्वों में शामिल है? मानव के दुर्व्यवहार और बलात्कार का प्रतिषेध एक मौलिक अधिकार था। मादक पेयों और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधियों के औषधि प्रयोजनों से भिन्न उपयोग को प्रतिषेध यानी मद निषेध, ये आर्टिकल 47 में आता है, जो कि आपका एक राज्य का नीति निर्देशक तत्व है। ठीक है, आर्टिकल 47 पढ़ चुके हैं कई बार। तो कौन सा शामिल है? सेकंड वाला आपको लगाना है। ठीक है, निम्न में से कौन सा राज्य की नीति तत्वों में शामिल नहीं है? मादक पेयों के उपभोग का निषेध राज्य की नीति तत्वों में शामिल है। ठीक है, गायों और बछड़ों के वध का निषेध, ये भी शामिल है। लेकिन 16 वर्ष की आयु तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान शामिल नहीं, 14 वर्ष तक हमने पढ़ा था। देखिए, और जो आर्टिकल है आपको वो सब आपको पिछले वीडियो में देखना पड़ेगा, तो अच्छे से याद हो जाएंगे सभी आर्टिकल्स। आप वहां से देख लीजिए, एक क्वेश्चन उस वीडियो को देखेंगे तो एक क्वेश्चन आपको बहुत ईजी रहेंगे। ठीक है, हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। देखिए, जानकारी अच्छी लगती है तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर जरूर करिएगा। जय हिंद दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।